स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं इसमें आपको बताने वाला हूं कि 2026 में अगस्त में कौन कौन सी कंपनीज आएगी और IMECT के बाद या फिर IMECT से पहले आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले ले। IMECT वैलिड रहता है अगस्त और फरवरी बैच के लिए। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई DNS में बिना IMECT के एडमिशन हो जाएगा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसके झांसे में ना फंसे। IMECT मैंडेटरी है, सारा रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पब्लिक लास्ट होप नहीं छोड़ती है। वो सोचती है कि नहीं हो ही जाएगा। बिकॉज देखो, जिसको जो चीज़ चाहिए होता है वो कैसे भी उसको पाना चाहता है, पर सच तो ये है कि हर चीज़ पाने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो दोगे। तो बेटर है अगर आपके 60% से कम है और आप कैरियर बनाना चाहते हैं DNS के थ्रू, तो आप वापस से जो या तो 12th करिए या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, बेकार में फंस जाओगे, पैसे भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो हम कंपनीज़ की बात करते हैं। तो कंपनी में देखो, आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगस्त बैच में, क्योंकि देखो MSc कंपनी ऑलमोस्ट 120 कैडेट्स भेजती है IMI में ट्रेनिंग करने के लिए। तो 120 सीट सिर्फ मैं MSc की बात कर रहा हूँ। और MSc के अलावा फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, बर्नाल्ड शुल्टे, 7 आइलैंड, सी स्पैन में मोस्टली DNS में गर्ल्स कैडेट ही लेते हैं इंडिया से, ये मैं बता देता हूँ। तो जो लड़की लोग बोलना चाहते हैं, पर सी स्पैन में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके इंग्लिश में 80% है, जो जिसकी भी लड़की के, और PCM में 60% होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो वो नहीं लेते हैं। तो हर कंपनी ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं। अब यार बाहर का व्यू भी दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, ये देखो, ये नज़ारा देखो आप, दिख रहा है? वाह, क्या लग रहा है यार, मतलब एक अलग मज़ा आता है भाई देखने में ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे हम? परसेंटेज की बात करते हैं ना। तो परसेंटेज में आपको ये ध्यान रखना है, आपकी भाई परसेंटेज सही होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। मैं बार बार क्यों परसेंटेज पे ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो सीरियसली ज्वाइन करो, ऐसे टाइम पास के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करो यार, मेहनत, और आ जाएंगे परसेंटेज, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पढ़ोगे तो डेफिनेटली आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा भाई, फिर क्यों करना है? एक बार एंट्री मार लिया तो उसके बाद तो फिर आइडिया अपने आप लग जाता है ना। जिस चीज़ में एक बार सही हाथ पकड़ लिया तो फिर आइडिया लग जाएगा। और ये कोचिंग तो सब सही बताऊँ, टाइम पास की चीज़ें हैं, वहाँ पे बस आपसे पैसे ले रहे हैं, उनको भी कमाना है भैया। जो सेलिंग वेलिंग नहीं कर पाए हैं उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट, अपना बिजनेस बना लिया है, और कईयों ने कुछ लोगों से मिलके ये कर लिया है। बट एनीवे, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी भी जो भी चलाते हैं या फिर XYZ। बट आप लोग बिना पैसा इन्वेस्ट किए कर सकते हो। तो कंपनीज़ की बात करते हैं, तो MSc कंपनी में आपके बहुत चांसेस है। MSc कंपनी का स्पॉन्सरशिप दे दो यार, सिनर्जी का दे दो, और ज़्यादा ये लगी है तो सिनर्जी का दे दो भाई। सिनर्जी भी तो बढ़िया कंपनी है, सिनर्जी। और सिनर्जी में आपको इसके बाद भी चांस मिलता है मेरे ख्याल से, वो ट्रेनिंग के बाद वाले भी बंदे ले लेते हैं। सिनर्जी के अलावा जैसा कि मैंने बताया आपको, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, काफ़ी सारी कंपनी है यार। देखो, एक चीज़ है मैं बताता, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट है, ग्रेट ईस्टर्न है, SCI से पहले मैंने वीडियो डाली थी। SCI लोग SCI भाई, SCI ऐसी कंपनी है ना, यहाँ से आपने कर लिया तो हर टाइप के शिप्स होते हैं। अब ये मत सोचना मैं SCI का कैडेट हूँ, SCI की इतनी तारीफ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थिंग्स है, क्या प्रॉब्लम है कि उनके इंडियन फ्लैगशिप्स है। इंडियन फ्लैगशिप्स में जो है टैक्स का इशू होता है, 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, ये सब ड्रामाबाजी है। बट आपको तो कैडेटशिप खत्म करनी है। अगर कैडेटशिप के बाद पसंद आ गया तो कंटिन्यू रहो, नहीं तो टाटा राम राम, दूसरी कंपनी पकड़ लो। तो ये तो भाई बंकी बिजनेस है, आप कंपनी कभी भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो कर लिए तो परमानेंट हो गए। बस आपको कैडेटशिप ख़त्म करनी है, कैडेटशिप कैसे भी निकालो, अपना टाइम निकालो और निकलो, गो फॉर अदर थिंग्स। एंड IMECT का थोड़ा सीरियसली ले लेना। और कंपनी स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देखो ये सारे स्टेप पार कर लिए तो इंटरव्यू का नेक्स्ट लेवल होता है। आप कहीं बोल रहे थे, जैसे देखता रहता हूँ ना मैं इंस्टाग्राम में, कि भाई सैयारा देख के रो रहे हैं, सैयारा मूवी देख के लोग रो रहे हैं। तो भाई सैयारा से कोई दर्द नहीं है, उससे दर्द पूछो जिसका 1 नंबर से परसेंटेज से रह गया और IMECT का एग्जाम नहीं दे सकता है, या फिर इसका नहीं दे सकता है, क्या बोलते हैं, DNS का। उनको असली दर्द होता है। सैयारा वैयारा का दर्द तो वैसा ही है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। काम तो देखो सब हो जाता है, एक बार सही रास्ता, सही गाइडेंस मिल जाए, स्पॉन्सरशिप लेके जाना है और उनके झांसे में नहीं आना है। जो बोलते हैं कि नहीं भाई हम करा देंगे, कोई किसी का नहीं कराता, आप खुद ही अपना कराओगे। खुद ही आपको मेहनत करके, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती है,
काम तो आपको ही करना है ना भाई, काम भी तो देखो ना किस टाइप का काम है। अब ये थोड़ी ना जाते ही अब सिलेक्शन हो गया तो भाई मजे के दिन शुरू हो गए, काम तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आप लोगे, आप अच्छे से करोगे डेफिनेटली, क्योंकि भाई जब सबने कर लिया तो आप क्यों नहीं करोगे। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट वगैरह देखो जो आपको कहते हैं कि भाई जॉब नहीं है, आने वाले दिनों में जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन मार्केट बहुत बूम अप पे है, इंडियन मार्केट की बहुत डिमांड है। सही बताऊं तो अभी आज के टाइम में इंडियन ऑफिसर्स मिल नहीं रहे हैं। आप देखो इंडियन कितना हाईली डिमांड पे है, तो आप भी करोगे। एग्जामिनेशन पैटर्न भी बहुत अच्छा है इंडिया से, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली करते हैं। और कई बोलते हैं कि सर वो पास नहीं होते हैं इंडिया से, ऐसा कुछ नहीं है यार। हर कोई चाहता है, देखो कोई आप फेल करना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई मैं बंदे को पास कर दूँ। पास होने वाला भी तो चाहिए, जॉब तो फैली हुई है मार्केट में, पर जॉब लेने वाला चाहिए। तो बाकी ये है, चैलेंजेस हैं कईयों का, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टेड जॉब है, ये है वो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपका इंटरेस्ट है तो ही आइए, इंटरेस्ट नहीं है तो टाटा बाय बाय करके दूसरा देख लीजिए। पर ये है कि ठीक है यार, जिसका जो है, अब मुझे देखो इधर शिपिंग का आइडिया है तो मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। जो मेरे पास नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पास करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है। अब चलो मैं थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ, ये वीडियो दिखाया हूँ तो ये देखो, ये है कोचिन, दिख रहा होगा यार। ये फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर रखा है ना, ये देखो क्या बढ़िया है, बिल्डिंग्स है, क्लाउड्स है थोड़ा, और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ रहे हैं। बाहर जो है पानी का लेवल है, ये देखो ये देखो ये देखो यार, ये ना, तो इस तरीके से ये है। बाकी डोंट वरी, एग्ज़ाम वगैरह तो सब हो जाएगा, हम करेंगे एग्ज़ाम वगैरह, और डेफिनेटली आप लोग भी अच्छा करोगे। एंड मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ है। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, ये देखो, एक देखो कौवा आ गया, एक संदेश लेके आया है, बोलता है भाई अगले बैच में जो है सारे बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो कहते हैं ना, जब कोई आता है तो कहीं से संदेश लेके आया। ये देखो, ये शिप से संदेश लेके आया आप लोगों के लिए कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए भाई, मिलते हैं फिर, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।